आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का प्रश्न है कि हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म पड़ा कैसे? सनातन हो गया कैसे धर्म? आप वेद पढ़ें, आप उपनिषद पढ़ें, गीता, भागवत, रामायण, जो भी महान ग्रंथों को देखें, पढ़ें, सनातन धर्म शब्द कहीं नहीं है। जहां भी है धर्म की बात है। केवल धर्म यह कहता है, धर्म ऐसा है, वैसा है, यह धर्म है, यह धर्म नहीं है, इस तरह की बातें। यह सनातन धर्म है और यह सनातन धर्म नहीं है, ऐसी बातें नहीं है। हाँ, जहां तहां शास्त्रों में सनातन का हुआ है प्रयोग, लेकिन विशेषण के रूप में, संज्ञा के रूप में नहीं कही है। और दोस्तों, अब उठता है प्रश्न कि धर्म का नाम सनातन हुआ क्यों और कब से? क्यों, है ना विचारणीय प्रश्न। आपके भी अंदर होता है क्या प्रश्न ऐसा? आज हम इसी प्रश्न पर विचारने वाले हैं। दोस्तों, आप सुनते होंगे कि सनातन धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, यहूदी, पारसी आदि आदि अनेकानेक धर्म हैं दुनिया में। लेकिन ये बातें बिल्कुल ही गलत हैं। ये एक भी धर्म नहीं, ये धर्म रूपी नदी के घाट हैं। ये नदी नहीं है। इस बात पर आप गौर करेंगे। और आइए संक्षेप में समझ लेते हैं कि धर्म क्या है। जीव के धारित और धारणीय गुण स्वभाव को धर्म कहते हैं। बहुत ही संक्षिप्त और सटीक परिभाषा कि जीवों द्वारा धारित जो जन्मजात होती है हमारी, जो हमने जन्म से ही स्वभाव गुण धारण रखा है कर, वह धर्म है। और वह धर्म का है एक पहलू भर। दूसरा क्या है पहलू? धारणीय गुण स्वभाव, यानी कि धारण के योग्य। धारित तो एक है ही, वह जन्म से एक पहलू है। दूसरा धारणीय, अब हम क्या कैसा धारण करें। और धारण भी हम क्यों करें? अपनी चेतना के विकास के लिए, इसलिए धारण करें। और हमारी चेतना के विकास का अंतिम होता क्या है? रिजल्ट वो होता है ईश्वराकार हो जाना, ईश्वर के साथ एक हो जाना, लय विलय हो जाना उसमें, या फिर कहें मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, स्वयं के अहंकार, अहम, मैंपन, बोध की समाप्ति। मैं के बोध का समापन ही है मोक्ष। वह अंतिम लक्ष्य होता है। लेकिन अंतिम लक्ष्य की चर्चा सबके लिए आवश्यक नहीं होती है। तो सामान्यतया हम कहें कि चेतना का विकास धारणीय है, धारण के योग्य है। यानी हम जहां जिस स्थिति में हैं, जिस लेवल में हैं, और अपने लेवल से हम वैसा कुछ करें कि हमारी चेतना का विकास हो, हमारी समझ बढ़े, हमारी चेतना, हमारी सोच, हमारा चिंतन उदार बने, विस्तृत बने। हम अपने छोटे से घेरे को तोड़कर आगे बढ़ें, हम असीम और अनंत की ओर चलें।
कुछ से सबकी ओर हम चलें। विद्या, कला, धन, वैभव, शक्ति, बल सबको प्राप्त करना चेतना के विकास के अंतर्गत ही आता है। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने चेतना विकास की 4 सीढ़ियां बनाई हैं। वे ही सीढ़ियां हैं 4 वर्ण। लेकिन आजकल लोग इसे समझते नहीं ठीक से। वर्ण को लोग जानते समझते नहीं, इसे जाति समझ लेते हैं और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। दोस्तों, आपने समझ लिया कि धर्म क्या है? धर्म आपके द्वारा धारित और धारणीय गुण स्वभाव ही धर्म है। धारित जो जन्म जात है, धारणीय जो आगे हमें धारण करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें अपनी चेतना का विकास है करना। यही स्वभाव होता ही है हमारा, सबका होता है, जाने अनजाने सबका ही है। उस ओर ही सभी अग्रसर हैं। तो यहां पर कोई विभाजन नहीं है। सनातन, इस्लाम, जैन, बौद्ध, इसका कोई विभाजन नहीं है। सबके लिए एक ही परिभाषा है, एक ही सूत्र है, एक ही व्याख्या है। हाँ, देश काल पात्रानुसार थोड़े थोड़े भेद हो सकते हैं, हो जाते हैं, होंगे ही। जैसे कि क्लास 1 से लेकर MA PhD तक के छात्रों के सिलेबस अलग अलग होते, विषय अलग अलग, रूम्स अलग अलग, वर्ग अलग अलग, शिक्षक अलग अलग, विद्यालय भी अलग अलग। लेकिन सबका लक्ष्य क्या है? सभी छात्रों का लक्ष्य क्या है? स्वाध्याय, अध्ययन। सबका लक्ष्य है अपनी चेतना का विकास, समझ का विकास, विद्या का विकास, अपनी कला का विकास, हुनर का विकास। यही तो है लक्ष्य सबका, 1 से लेकर MA PhD तक सबका एक ही है। लेकिन उद्देश्य तो है एक ही, लेकिन सबके सिलेबस, सबके बुक्स, सबके स्कूल, सबके शिक्षक, सबकी समझ अलग अलग है ना। वैसे ही हम लोग मान लें, समझ लें कि ये जितने भी हैं संप्रदाय, पंथ, ये स्कूल के तरह के हैं, वर्ग के तरह के हैं। लेकिन इस तरह की समझ संस्थापकों की भी रही नहीं है। इसीलिए तो अब धर्म के संस्थापना की आवश्यकता है। धर्म को लोग समझते नहीं। धर्म संस्थापना की आवश्यकता इसीलिए श्री भगवान ने महसूस किया है और इसीलिए वे आए हैं। दोस्तों, हमारी थी चर्चा, हमारा था प्रश्न के धर्म को सनातन कब से कहा जाने लगा? जब से हमारे समाज में जैन और बौद्ध पंथों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, लगभग 2000 साल पहले। तो क्या हुआ? जैन और बौद्ध संप्रदाय के लोग कहने लगे कि मैं जैन धर्म का हूं, मैं बौद्ध धर्म का हूं। वे लोग पंथ संप्रदाय को धर्म शब्द से अभिव्यक्त लगे करने। इसीलिए शेष लोगों ने सोचा कि भाई मेरी क्या होगी पहचान, मैं क्या कहूं। अब तो बिना कोई नाम दिए हमारी पहचान ही आ गई है संकट में। इसीलिए विद्वानों ने, ऋषियों ने चिंतन किया, मंथन किया कि एक अपने लिए कोई नाम
ढूंढना होगा, नाम देना होगा अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए। और विद्वानों ने ढूंढा कि सबसे अच्छा शब्द है सनातन। सनातन मीन्स शाश्वत, नित्य, जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, उसे कहते हैं सनातन। और धर्म तो सनातन है ही, होता ही है सनातन। जब जीव है तो धर्म है। तो लोगों ने शब्द ढूंढ लिया सनातन। दोस्तों, सनातन शब्द का प्रयोग पहले विशेषण रूप में होता था और फिर संज्ञा रूप में होने लगा अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए। तो धर्म को सनातन धर्म शब्द दिया गया आज से लगभग 2000 साल पहले। और उसके पहले सनातन धर्म नहीं कहा जाता था, केवल धर्म की थी चर्चा। धर्म अधर्म पाप पुण्य इस तरह की चर्चा होती थी। सनातन धर्म की चर्चा हमारे किसी भी महान ग्रंथ में नहीं है। दोस्तों, आपने समझ लिया। आप अपनी राय हम तक जरूर लिखकर भेजेंगे। धन्यवाद।